हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसने लास्ट वीक से लेके इस वीक अच्छी खासी रैली दी है। ऑलमोस्ट इसने 50% रुपीज़ का अप मूव सिर्फ 3 ही कैंडल्स में दिया था इस स्टॉक्स में। इस स्टॉक का नाम है शक्ति शुगर। और ये क्यों इतने अग्रेसिवली इसके अंदर बायर्स बढ़ रहे हैं, कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, इवन ये कितना हाई जा सकता है। अब आप इसमें देखो कि ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का अप मूव इसने खाली 3 ही दिन में, यानी कि ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, सिर्फ 3 दिन में इसने 50% का टारगेट दिया। वीक की तो छोड़ो ही, और आज ये स्टॉक 5% के अराउंड का करेक्शन दे चुका है। ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा 10% दिया था, जो थोड़े टाइम में रिकवर भी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसके अंदर का टारगेट क्या है, इसके अंदर एंट्री सेल कितना हो सकता है हमारा, जानिए इसके बारे में। आइए, ये है क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। अब आप क्वार्टरली पर चेक कर सकते हो। ये है कच्चा सप्लाई जोन था जिसने कि प्राइस को एकदम ऑल टाइम लो के डिमांड जोन तक तो भेजा है, बट खास करके कोई खास डिमांड जोन भी नहीं था। इसे हम डिमांड जोन भी नहीं कंसीडर कर सकते फिर भी। तो प्राइस इस क्वार्टरली के जो सप्लाई जोन से ना, यहाँ पर एक बार टेस्ट हो चुकी है, ये इस एरिया पर। अब इसे देखने जाना तो नियर बाय कोई भी सप्लाई जोन है रोकने के लिए एक्सपेक्ट 80 रुपीज़ तक का, 80 रुपीज़ तक का इसके अंदर अब कुछ नहीं है इसको रोकने के लिए। क्वार्टरली पर जो नियर है जो सप्लाई जोन है, ये वाला क्वार्टरली, इसकी जो कोई खास अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इसने किसी सप्लाई डिमांड जोन को तो ब्रीच ही नहीं किया, बट खाली गार्बेज बना कर रखा है। तो प्राइस यहाँ से स्लो हो सकती है इन दी एंड, बाकी कुछ नहीं। अब आप इसके अंदर चेक करें तो क्वार्टरली ईएमए का इसको सपोर्ट है। क्वार्टरली ईएमए ऑलमोस्ट गोल्डन क्रॉस ओवर को बनाने में थोड़ी नियर है। अब आप इसके अंदर देखोगे तो क्वार्टरली पर कुछ भी नहीं है। अब मंथली पर चेक करते हैं, मंथली पर ट्रेंड अप है। मंथली पर जो क्वार्टरली पर जिसे हम सप्लाई जोन कंसीडर कर रहे थे, वो सप्लाई जोन भी अब मंथली पर देखोगे ना आप, एक दूसरे से टेस्टेड है, और इवन इसका कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। दैट्स वाई ये इतने अग्रेसिवली जा रहा था। और जाते जब ये अग्रेसिवली बढ़ रहा था तो इस मंथली के डिमांड जोन में इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करा था। और अपोजिट साइड पर आप इसे देखोगे ना, ये यहाँ से प्राइस आ रही है, यहाँ पर कुछ भी सप्लाई जोन खास नहीं था। जब कंसोलिडेट करते 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 इसको वीकली और डेली ईएमए का जैसे सपोर्ट बना, तो ये ब्रेकआउट के कगार पर था। दैट्स वाई इसने अब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, जो 50% का सिर्फ 3 ही दिन में रिटर्न दिया था। मल्टी बैगर भी इसके सामने कुछ नहीं लगते। ओके, अब इसको नियरेस्ट जो टारगेट है हमारा 80 रुपीज़ तक का। ये भी मंथली पर कुछ खास एरिया नहीं दिख रहा है, बट इनिशियली टारगेट बुक करने के लिए ठीक है। देन अदरवाइज इसके अंदर आप यहाँ तक का जा सकते हो। 177, ओह माय गॉड, इवन 40 रुपीज़ का स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 177, 150 रुपीज़ के अभाव, 300% के आसपास का अभाव इसके अंदर आप देख सकते हो। अब वीकली पर आते हैं, तो वीकली पर जैसा मैंने कहा था, इस मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई थी, वो भी एक खास गार्बेज जैसे सप्लाई जोन से। और अब आप देखोगे तो आएगी भी तब। ये जो इतने सारे बेस कैंडल हैं, ऐसे जोन के अंदर ना डायरेक्ट एंट्री कभी भी ना ले, ये सबसे बड़ा रिस्की जोन रहता है। इसके अंदर हम वेट करते हैं प्राइस को कोई एडिशनल सपोर्ट मिले। अब प्राइस वीकली और मंथली के डिमांड जोन में तो आई है, तो हम वेट करते हैं कि वीकली का ईएमए उसे क्लोज करे, डेली का ईएमए क्लोज करे, इवन डेली पर एक दो सप्लाई जोन टूटे, खासकर से एक सप्लाई जोन टूटे, ताकि हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन पता चले। और दूसरी चीज़, इसके बाद इसको सेक्टर और ओवरऑल मार्केट कंडीशन अभी देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में क्या करें। और इसका टॉप डाउन अप्रोच तो हमें पता है कि ऑल टाइम लो से चल रहा था, मंथली के डिमांड जोन में बिना किसी, तो हमें पता था कि मैक्सिमम चांसेस होगी इसके अब जाने के। तो डेट्स वाई इसने इतना खासा मूव दिया। ओके, अब आप देखोगे तो वीकली पर भी इसे कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है, आप चेक भी कर लो। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो शायद रुक सके, 56 का अराउंड कुछ था, जो ऑलमोस्ट टेस्टेड ही है, इसे हम टेस्टेड भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है। वीकली पर अब आपको 80 रुपीज़ तक का ही आपको इसके अंदर टारगेट इनिशियल देखने मिलेगा। खैर उसके बाद जो 99 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद आप इसको ऑलमोस्ट 7125, ये 3 टारगेट इसके अंदर आप मिनिमम कर सकते हो। मिनिमम भी इसका टारगेट आप 40 रुपीज़ से 82 रुपीज़ तक का है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% रिटर्न का इसके अंदर आपको मिनिमम टारगेट देखने मिलेगा। अब इसके अंदर बात करते हैं एंट्री की। ये है वीकली का जो डिमांड जोन था, ये काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है, वीक क्लोज हो गई है आज। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर। अब डेली पर देखोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको एंट्री बन रही है। अब ये गैप भी है, तो इसके ये गैप के अंदर भी एंट्री हमें अच्छी खासी मिलती है। क्या कभी कभी गैप से प्राइस चली जाती है। हमें पता है कि अपोजिट साइड पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो हम गैप में भी एंट्री ले सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो गैप है, मैं ये इसको यहाँ पर रखता हूँ, ऑलमोस्ट 39-40 रुपीज़ तक आप इसको अंदर ऐड करने का शुरू कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। और दूसरा जो मेजर हो सकता है, आप इसको 35 रुपीज़ से ऐड करो। हाँ, तो इनिशियल जो आपको 40 रुपीज़ का यहाँ पर कुछ खास एंट्री लेने के लिए जोन नहीं है, तो फिर भी आप इसको अगर ऐड करना चाहते हो तो 40 रुपीज़ से इसको ऐड करिए। ऐड करके या तो फिर डेली ईएमआई पर इसकी एंट्री रखिए। खासकर डेली में भी 35 रुपीज़ के अराउंड है, 32 रुपीज़ का। तो फिर इसके अंदर एक बार 40 रुपीज़ पे ऐड करें, उसके बाद वेट करिए। अगर इन फ्यूचर प्राइस डाउन आ गए, इतनी क्वांटिटी ना ऐड करें, 20% अपने पोर्टफोलियो का ऐड करिए बस। और फिर उसके बाद जब ये 35 के नीचे क्रॉस करेगा, तब आप इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो। बट डिपेंड करेगा कि वो आ कैसे रहा है। अगर गार्बेज बना के छोटी छोटी कैंडल से आ रहा है तो आप इसे ले सकते हो। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बना के आ रहा है तो आप इसके अंदर फिर भी 35 पर भी वेट करोगे, क्योंकि इनिशियल जो इसका एंट्री लेवल है वो और भी डीप है। तो हालांकि 30 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ से इसका एंट्री शुरू हो सकती है एकदम डीप में। बाकी कुछ नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि
इन फ्यूचर ये अप मूव जा सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियोस में मेरे पीयूसी बैंक्स के बारे में मैंने अपलोड करी थी काफ़ी कुछ चीज़ें। अगर आपको रीज़न पता करना है कि पीयूसी बैंक क्यों इतने अग्रेसिवली बाइंग मूवमेंट दे रहे हैं, हमेशा 20 रुपीज़ का 20% का अपर सर्किट लग रहा है काफ़ी लास्ट 2 वीक से, तो आप उस वीडियोस को जाकर देखिए, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।